Hello everyone and welcome to Defense Shows. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words with their meaning, synonyms, antonyms and after it sentence formation. It is useful for all defense examination and competitive examination. So here we go. The first word is abdicate. See abdicate का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रिज़ाइन कर देना, राइट. abdicate एक वर्ब है which means fail to fulfill, right. It means fail to fulfill or undertake. It is some responsibility or duty. ठीक है, उसको उसमें फेल होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्डिकेट बोलते हैं और सिंपली वी कैन से रिज़ाइन करना. ऑल राइट, सो इट इज़ अ वर्ब. सिनोनिम वुड बी रिटायर एंड क्विट. ऑल राइट, छोड़ देना और उसमें से रिटायरमेंट ले लेना. ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कीप. कीप मतलब क्या होता है? उसी चीज़ में अभी इंसान है, कंटिन्यूस मैनर में है. ऑल राइट, अभी उसने छोड़ा नहीं है, रिज़ाइन नहीं दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? कीप. एंड दिस इज द एंटोनिम ऑफ एब्डिकेट. सिनोनिम वर रिटायर एंड क्विट. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. इन 1918 Kaiser Wilhelm abdicated as German emperor. Alright, means in 1918 जो कैसर विलियम थे उन्होंने रिज़ाइन करा एज अ जर्मन एम्परर. Alright, so the next word is scathing. Scathing is an adjective because it is showing the quality which mean devastating. ठीक है, scathing मतलब होता है it is severely critical. कोई चीज़ बहुत critical है उसके लिए हम scathing यूज़ करते हैं. severely क्रिटिकल. ऑल राइट, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्कैथिंग वर्ड यूज़ करते हैं. और डिवास्टेटिंग इज द सिनोनिम ऑफ स्कैथिंग. अदर सिनोनिम आर विथरिंग एंड ब्लिस्टरिंग. आई थिंक आई टोल्ड यू दिस वर्ड बिफोर टू. राइट, विथरिंग मतलब होता है इंटेंडेड टू मेक समवन फील ह्यूमिलेटेड. किसी के सामने किसी को ह्यूमिलेटेड फील कराना इज नोन एज विथरिंग, और वो भी क्या? बहुत एक्सटेंड में. ऑल राइट, एंड इन सिमिलर मैनर ब्लिस्टरिंग मतलब भी क्या होता है? इट इज़ लाइक यू द पर्सन इज मेकिंग समवन एल्स अनकम्फर्टेबल. ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं? ब्लिस्टरिंग बोलते हैं. सो ऑपोजिट वर्ड भी माइल्ड. ठीक है, माइल्ड मतलब यहाँ क्या है? उससे प्रॉब्लम क्या है? कम हो रही है. All right, now let's see the example. She launched a scathing attack on the PM. Means she launched a devastating attack on the PM. All right, so the next word is, it is remorse. Remorse is a noun which means deep regret. Remorse मतलब क्या होता है? Deep regret. Right, it is deep regret. All right, so synonym would be contrition and repentance and penitence. Now understand contrition. Contrition means the state of feeling remorseful and penitent. And simple word we can say you are feeling bad for your past sins during or after confession. ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं? contrition, पछतावा जिसे बोलते हैं. ऑल राइट, सिनोनिम वुड बी रिपेंटेंस एंड पेनिटेंस. ठीक है, रिपेंटेंस मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिपेंटिंग, सिंसियर रिग्रेट और रिमोर्स. रिमोर्स पश्चाताप है, राइट. ऑल राइट, सो पेनिटेंस मतलब है द एक्शन ऑफ फीलिंग और शोइंग सॉरो एंड रिग्रेट फॉर हैविंग डन रॉन्ग थिंग्स. राइट, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनिटेंस बोलते हैं. ऑपोजिट वुड बी इनडिफरेंस. कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कंसर्न और सिंपैथी. ठीक है, कंसर्न नहीं है, सिंपैथी नहीं है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस बोलते हैं. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. दे ऑल वर फिल्ड विथ रिमोर्स एंड सेम. मीन्स दे वर ऑल फिल्ड विथ contrition and shame. All right, so the next word is novel. Novel एक adjective है which is showing the quality. means वो क्या है? नया है. novel क्या है? नया, ओरिजिनल एंड अनयूजल. जो कि यूजल नहीं है उसे हम सिंपली क्या बोलेंगे? अनयूजल बोलेंगे, बिकॉज वो क्या है? न्यू है. ऑल राइट, सो ऑपोजिट वुड बी यूजल एंड old. Now let's see the example. He hit on a novel idea to solve his financial problems. Means he hit on a new idea to solve his financial problems. All right, so the next word is, it is abrogate. देखो, एब्रोगेट मतलब होता है कोई चीज़ क्या करना? रिपेल करना. ठीक है, कोई चीज़ को रिपेल करना. ऑल राइट, उसे क्या बोलते हैं?
एब्रोगेट बोलते हैं. सो सिनोनिम वुड बी रेप्यूडिएट, रिवॉक एंड रिपल. रेप्यूडिएट मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट. इट इज refuse to accept something is known as repudiate. All right, it is refuse. ठीक है, refuse to accept. Okay, synonym would be revoke and repel. Simple one. Now let's see the opposite. It is institute. Institute मतलब किसी चीज़ को build up करना. ठीक है, किसी चीज़ को build up करना. All right. और रिपल मतलब क्या था कि दूर दूर भागना. बिल्डअप करेंगे कि चीज़ें क्या होंगी, पास होंगी. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. इट हैज़ been proposed to temporarily abrogate the right to strike means it has been proposed to temporarily repudiate the right to strike. All right, so the next word is induce. Induce here means persuaded. Persuaded मतलब होता है किसी चीज़ को मना लेना. ठीक है, to do something through reasoning or argument. All right, is known as persuade. Synonym would be convince and get. Convince किसी को करना, और in return you are getting your work done. All right, so opposite would be dissuade. Dissuade. Dissuade मतलब होता है not to take particular course of action is known as dissuade. All right, now let's see the example. The pickets induced many workers to stay away means the pickets induce मतलब मनाना, to many workers to stay away. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रॉस. ग्रॉस मतलब कोई चीज़ ना इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ी है और वो क्या है, इम्पॉसिबल है. सो ये भी क्या कर रहा है, किसी की क्वालिटी दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. ऑल राइट, एंड फ्लेग्रेंट हियर मीन्स इट इज़ लाइक कॉन्स्पायसली और ऑब्वियसली ऑफेंसिव. कोई चीज़ क्या है, ऑफेंसिव है, उसमें क्या बोलते हैं, फ्लेग्रेंट बोलते हैं. सिनोनिम है किसका, ग्रॉस का. अदर सिनोनिम्स आर ब्लैटेंट एंड क्लियरिंग. ब्लैटेंट मतलब है bad behavior done openly and unseemly is known as blatant. All right, glaring मतलब भी क्या होता है, giving out और reflecting a strong और dazzling light. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, glaring बोलते हैं. opposite would be minor. minor क्या है यहाँ पे, को छोटा. और वो gross क्या था, बहुत ज़्यादा impossible event होना. ठीक है, now let's see the example. They face gross human rights abuses means they face impossible human rights abuses. All right, so next word is bias. bias मतलब क्या होता है, भेदभाव करना. ठीक है, it is like partiality. ठीक है, और prejudice. so opposite क्या हो जाएगा, objectivity, impartial behavior. All right, now let's see the example. There was evidence of bias against foreign applicant means there was a evidence. एक evidence है हमारे पास, proof है किसका, partiality against the foreign applicants. all right, so the next word is it is convoluted. ठीक है, और वी कैन से कॉन्वोल्यूटेड. कॉन्वोल्यूटेड मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड, जो कि क्या नहीं है, सिंपल नहीं है. ठीक है, तो कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होगी उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. और जिसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं. ठीक है, तो इन्वॉल्वड भी इनडायरेक्टली सिनोनिम है किसका, कॉन्वोल्यूटेड का. ठीक है, सो द इंटोनिम वुड बी सिंपल. ठीक है, इंटोनिम वुड बी सिंपल. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द फिल्म इज let down by a convoluted plot in which nothing really happens means the film is let down by complicated plot in which nothing really happens. Next word is it is concur. concur is in verb which means agree करना. ठीक है, eye to eye होना किसी के. it is in verb सहमत होना. synonym would be accord, go along with. all right, accord and go along means किसी ने कुछ बोला है उसमें क्या करना, सहमति दिखाना. all right, so the opposite would be disagree. opposite would be disagree. now let's see the sentence. the author concurred with the majority means the author agree with the majority. So here we have completed the 10 new words of today. Hope you like this session. If you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Jai Hind. Be safe.